गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से हैं, सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 14 फरवरी की। तो आज बाबा कह रहे हैं, बाबा हमेशा कहते हैं ना, कल भी कहा कि सदैव हर्षित रहना है, बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना है। तो सदैव हर्षित तो कब रह सकेंगे, है ना, जब बाबा जो हमें बातें सुनाते हैं उसे ज्ञान की धारणा हो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। सदा खुश रहने के लिए जो भी घटना घट रही है ना, प्रश्न नहीं उठाना है, क्योंकि खुशी को कम करने वाला चीज क्या है? प्रश्न। कहते हैं ना, जो प्रश्न अगर खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? प्रसन्नचित नहीं रह सकते। तो नथिंग न्यू में क्या आएगा? क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त करना है। नथिंग न्यू माना जो कुछ हो रहा है नई बात नहीं है, पहले भी ये हुआ था। तो ये पार्ट अर्थात ड्रामा का पार्ट क्या करना है? पक्का करना है ना। साथ ही बाबा ने कहा, बेहद का बाप हमें
बेहद की बादशाही दे रहे हैं। तो इस नशे में रहेंगे तो क्या होगा? खुश रहेंगे, इसी खुशी में रहना है। तो कभी कभी अपने को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए अच्छे अच्छे ज्ञान के जो गीत बने हुए हैं बाबा के, तो उसको क्या करो, उसे भी सुनो। इसको बंद कर दो। सत्यता की शक्ति से डायमंड में चमक आ जाएगी। सत्यता की शक्ति, आत्मा भी सत्य स्वरूप, परमात्मा भी सत्य स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आत्मा समझकर जब परमात्मा को, सत्य स्वरूप बाबा को याद करेंगे तो आत्मा के अंदर जो डायमंड है, आत्मा हीरा है, उस हीरे के अंदर क्या होगी? चमक आती जाएगी। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत मिली है। बाबा की आज्ञा, श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी, बहसबाजी, डिबेट, बहस नहीं करना है। ठीक है? प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर 7 दिन की भट्ठी योग होता है ना। कोई भी नया आता है उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, योग में बिठाओ, जिससे बुद्धि का, है ना, माना ज्ञान योग की भट्टी में कोर्स जो कराते हैं ना, पाठ्यक्रम, ज्ञान योग की भट्टी में बिठाने से क्या होगा? जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को वह पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। मुरली में बिठा दो ऐसी तो क्या हो जाएंगे? मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया। बाबा अपनी आत्मा रूपी सजनियों को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनकर के उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मंथन करना चाहिए ना, तो औरों को सुना सकेंगे। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर परम धाम, मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन और इस साकार स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे चमकता है। चमकता है माना स्पष्ट है बुद्धि में। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। बोलते हैं ना, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। बाबा कहते शास्त्रों की बातों को उठाओगे तो क्या होगा? बहस करने लगेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं कि भगवान वाच, भगवान कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। पतित पावन कौन है? एक शिव बाबा है। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, बहस करना बाबा कहते अच्छा नहीं है। डबल है, अच्छे से बैठ जाओ, सिंगल करो उसको। बहुत वाद विवाद हो जाता है। बाबा कहते हैं आपको शास्त्रों से कोई विवाद नहीं करना है। भाई आपका सामान्य जो ज्ञान है, बाबा ने हमें जो दिया है, सच्चा जो ज्ञान है, उसको क्या करना है? उस सत्य ज्ञान को सुनाना है, लेकिन बहस किसी से नहीं करना है। बहुत विवाद हो जाता है। बाबा कहते
शास्त्रों के बारे में जास्ती जो बहस करते हैं ना, आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। भाई शास्त्रों की बातों को उठाएंगे तो क्या होगा, झगड़ा तो होगा। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात ही है आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह है मुख्य श्रीमत। सबसे नंबर 1 श्रीमत क्या है? आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है? बीज कौन है? शिव बाबा, छोटा है। बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह बाबा कहते सारा ज्ञान इस बीज में समाया हुआ है। शिव बाबा जो बीज रूप है, सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा और झाड़, ठीक है, आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो इस प्रकार और कोई समझ ना सके। सारी बातें कोई नहीं समझ सकता। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है ना। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखा है ना शास्त्रों में। बल्कि बाबा ने क्या बताया? 5000 वर्ष। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। जब तक 7 दिन का पाठ्यक्रम ना किया हो, कोर्स ना हो और क्लास में डायरेक्ट ले आओ और बाबा हम बच्चों को कहेंगे हे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो सामने वालों को समझ आएगा क्या? नहीं। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाबा भी गुप्त है तो बाबा का ज्ञान, ये श्रेष्ठ जो ईश्वरीय ज्ञान भी क्या है? गुप्त है। वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे ना, इसलिए 7 दिन तक ज्ञान योग की भट्टी में क्या किया जाता? बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में वह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, ताकि क्या हो जाए? तो बुद्धि में जो सारा किचड़ा है, कई प्रकार की बातें हैं, है ना, संशय है, वो क्या हो जाए? वह निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब हैं रोगी। यहाँ कौन सा रोगी हैं? विकारों का रोग लगा हुआ है। तन के रोगी तो हैं ढेर, लेकिन मन को भी रोग लगा हुआ है। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प के रोग हैं। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? सुन लो, सबसे बड़ा रोग वो तो इलाज। सबसे बड़ा रोग क्या है? काम क्रोध मोह लोभ। वो तो इलाज को बता रही संजनी बेटी। वो इलाज है, ठीक है। रोग माना बीमारी। और बीमारी है क्या? वो बीमारी क्या है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते, आत्म अभिमानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी भी होता नहीं। कहाँ? सतयुग। अपनी इच्छा से क्या करेंगे? शरीर छोड़ते हैं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। अभी हम ज्ञान योग के बल से क्या बनते हैं? काल पर जीत पहनते हैं। वहां तो इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। पूरी उम्र क्या करेंगे? 150 साल उम्र होगी ना, तब तक वह जीवित रहेंगे। काल काल महाकाल कहते हैं ना। महाकाल का भी मंदिर होता है। कहाँ है महाकाल का मंदिर? उज्जैन में महाकालेश्वर। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। एक तख्त रखे लकड़ी का अमृतसर में, उसको कहते अकाल तख्त। बाबा कहते अकाल कौन है? आत्मा, जिसको काल खा नहीं सकती। और उसका तख्त क्या है? ये भ्रिकुटी। आत्मा कहाँ बैठी है? कौन से तख्त में? भ्रिकुटी में, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, अपना शरीर तो नहीं है। वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को
ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ठीक है, सिंहासन। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि बिना हिसाब का सब कुछ देता है वो, है ना। भोलानाथ मना कम देकर कौड़ी लेकर क्या देने, हीरे देने वाले, कम लेकर पूरा ज्यादा देने वाले, बिना सोच कर देने वाले सबसे। तो बाबा कहते हैं उनको भोलानाथ भगवान कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकती। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। 63 जन्म के जो पाप कर्म है वो क्या हो जाए, विनाश हो जाए। गारंटी है, भगवान क्या कर रहा है, गारंटी। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे ना, अगर एग्जाम्पल किसी को देना चाहेंगे ना तो 10 निकालेंगे, फिर क्या हो जाएगा, बहस हो जाएगी। इसलिए दरकार नहीं है, जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तो बच्चे तो इन शास्त्रों आदि को जानते नहीं हो, है ना, तो तुम्हें उनका नाम कभी लेना भी नहीं चाहिए। देखो बाबा कहते उसमें मत जाओ, तुम कहो कि सिर्फ भगवान को क्या करो, भगवान कहते मुझे याद करो। हाँ, आजकल तो बाबा के ऐसे ऐसे होशियार बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं जो उसका भी अध्ययन किए हुए हैं ना। आज तो बहुत, उस समय तो चलो नया नया ज्ञान था तो बाबा बच्चों को समझाते थे, सेफ रखते थे, लेकिन आज तो उनके एक एक पॉइंट, एक एक श्लोक, एक एक पर मंथन करके बाबा की ज्ञान को बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, निमित्त बन करके विश्व के आगे, लोगों के आगे ला रहे हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं, है ना, शास्त्रों की बातों को ही उठा करके। लेकिन उस समय नया ज्ञान था, उतना क्लियर नहीं था, शुरू था ना, तो बाबा मना करते थे कि एक बात उठाओगे 10 बात उठाएंगे वो, और तुम तो शास्त्र 63 जन्म तो पढ़े हो, इस जन्म में अगर नहीं पढ़े है ना ज्यादा तो क्या होगा, जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है ना पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं, है ना, अपनी अपनी धुन जो उनकी इष्ट है। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना, है ना, एक की मत ना मिले, हर एक मतांतर माना हर एक के विचारों में अंतर आ जाना, है ना, फिर विवाद खड़ा हो जाता है। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं। अभी तो बाबा के बच्चों के द्वारा बनाए हजारों गीत हैं, है ना। पहले उस समय गीत बजते थे रिकॉर्ड बाहर के, जब गीत नहीं बने थे तो बाबा कहते अच्छे अच्छे रिकॉर्ड रखो जिससे नशा चढ़े, खुशी हो। अभी तो ऐसे ऐसे गीत हैं जो बाबा के प्रेम में ही, बाबा ने कहा ना, घायल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना, शक्ति मिल जाती, समर्थी आ जाती, ऐसा गीत है, वो पहले की है ये। ऐसे तुम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं। जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, इसमें तुम समझा सकते हो कि कौन से नयन, है ना, नयनहीन को 2 आंख होते भी कौन से नयन के लिए कह रहे हैं कि हमारे नयनहीन हैं। ऐसा करके बाबा कहते उस पे आप अर्थ करके समझा सकते हो। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा, ईश्वर को हम क्या कहते हैं, हमारा वो पिता है, परम पिता परमात्मा है ना, है तो वो भी आत्मा, है ना, परम आत्मा है तो वो भी आत्मा। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे, बाबा और वर्षा, बाबा और बादशाही, अब बस और क्या है। अल्फ अल्लाह, बे मना बादशाही।
इतनी सिंपल बात है, बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। कैसा संपूर्ण? लक्ष्मी नारायण जैसा। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं। नहीं है क्या कि बाबा कहते स्कूल में जो पढ़ने वाले हैं स्कूल कॉलेज में, क्या वो समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं? नहीं समझते क्या? समझते हैं। हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते वो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, है ना। जैसे क्लासरूम होगा, जो बच्चों को रुचि नहीं होगा ना, वो पीछे गपशप मारते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ध्यान नहीं देंगे, सोते रहते हैं, है ना। और जो अच्छे होशियार स्टूडेंट होंगे ना, वो फ्रंट में बैठते हैं, सामने सामने बैठेंगे अटेंशन दे करके। तो बाबा कहते पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं ना, उनको सुनना चाहिए। आज तो सभी के घरों में रिकॉर्ड बज रहा है, अनलिमिटेड बज रहा है ना गीत जो है बाबा का, चाहे पीस ऑफ माइंड से हो, सबके हाथों में आ गया सिमट कर। उसे भी सुन करके क्या होते हैं, एकदम रिफ्रेश हो जाते, मन जो है रिफ्रेश हो जाता। किसको भी इस पे समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें है ही नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधी आधा है। आधा आधा ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। कौन सा? द्वापर और नहीं, ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग आधा। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं ना। आप बुद्धिवानों की बाप क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि, माना सबसे ज्यादा बुद्धिवानों की भी बुद्धि। उसके जैसा कोई होशियार है या बाबा जैसा? किसी की साना नहीं। तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे, है ना। बाबा के तो उस समय साकार में जब बाबा थे, ये बाहर के गीत भी बजते थे ना, लोग ध्यान में ट्रांस में चले जाते थे, इतना उसका असर होता था। एक दिन ऐसा आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। हो गया साकार। साकार में ब्रह्मा बाबा ने ऐसा, शिव बाबा ने उनके थ्रू ऐसी मुरली सुनाई थी। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। हो रहा है ना। आज बाबा के गीत सुन के आंसू आ जाते हैं, लिंक बाबा से जुड़ जाता है। पूरे के गीत ज्ञान के भाव पूर्ण जो गीत बने ना, स्पेशल, एक से बढ़कर एक। देखो बाबा को पहले से पता था, त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से बता दिया था। ट्यून पर भी मदार रहता है ना। गायन विद्या का बहुत मान है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। उस समय ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक गीत बनाया था, एक है ना, बजता है, पुराना गीत है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है। कितना मीठा है बताओ? बहुत 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 बहुत, जिसका कि कोई तुलना नहीं कर सकती। इतना मीठा हमारा बाबा, कोई है ही नहीं। तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते थे। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखा है, रामेश्वरम में दिखाते हैं ना, राम पूजा कर रहा है। तो ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब लोगों की बुद्धि में है तो समझाना पड़ता है। क्यों रॉन्ग है? कौन बताएगा? क्योंकि त्रेता में जब देवताएं थे, सतयुग त्रेता में पूजा करने की दरकार नहीं, भक्ति। हाँ, उसकी आत्मा जब नीचे आई भक्ति में
तब उसने पूजा किया। लेकिन हम बता तो सकते ना, आखिर वही आत्मा तो थी ना। उसकी आत्मा जब पूज्य थी तब पूजा नहीं किया, जब पुजारी बनकर पूजा किया। तो यादगार दिखाते हैं तो बाबा कहते ऐसा तो है ही नहीं, भी रॉन्ग है। लेकिन अब लोगों की बुद्धि में है तो हम समझाते हैं। इससे कम से कम लोगों को ये तो आता है ना कि देवों का देव परमात्मा है ना, उनका भी पिता है। याद मनुष्य करते हैं, तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर तुम देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य कलाहीन है, पतित है, और देवता निर्विकारी है ना, संपूर्ण है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। जन्म लेते लेते कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच में देवता बनते हैं ना, झूठ में नहीं बनते। कैसे बनते? सच सच में हम देवता बनते। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो, आश्चर्य लगता है ना। अभी यह ब्रह्मा खुद ही इस जन्म में पहले पुजारी था। ठीक है, अब पूजा भी किसकी करते थे बताओ? किसका इष्ट था? नारायण का, है ना। श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था, वो उनका इष्ट था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ही ऐसा बनने वाला हूं। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बाबा को नशा चढ़ गया ना कि मैं ऐसा बनने वाला हूं। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस। अननोन वॉरियर्स माना गुप्त युद्ध है। हम सब युद्ध कर रहे हैं माया से, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। किससे युद्ध कर रहे हैं वो भी नहीं पता है, कैसे और युद्ध कर रहे हैं भी नहीं है। लेकिन हर कोई विकारों से युद्ध कर रहे हैं ना। और नॉन वायोलेंस, अहिंसक। कोई हाथ में कोई स्थूल रूप में कोई हथियार है क्या? अहिंसक। अहिंसक ना काम कटारी चलाते हैं, पवित्र हैं, और ना वह लड़ाई, कोई स्थूल हथियार लेकर भी नहीं लड़ रहे हैं। काम अलग है और क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायोलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी। हम डबल अहिंसक सेना है। कौन सा सेना खड़ा कर दिया? कौरव और पांडव। उन्होंने महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल नहीं है। जो लड़ाई पूर्व पुरुषों का दिखाया ना, जितने महारथी जो भी थे लड़ने वाले कौरव पांडव में, जो लड़ाई किसकी भी दिखाया? पुरुषों का दिखाया। मना उसमें महिला स्त्री नहीं दिखाया। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारे होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। साकार में भी जब बाबा पढ़ा रहे थे, माताओं बहनों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना बोलते हैं ना, शिव शक्ति पांडव। तो शिव शक्ति सेना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी संख्या सबसे जास्ती थी उस समय। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो, नई सतयुगी दुनिया को। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम ही नहीं है। वह तो समझते हैं नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सोच लो नया सतयुग कितने दिन बाद आएगा? 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नव युग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत सुनकर रिफ्रेश हो जाएंगे तो किसको समझाएंगे भी। अब उन गीतों की दरकार नहीं है ना। कई बार बाबा करेक्शन करने को बोलता है, ये गीत में ना ये लाइन ठीक नहीं बना है, इतना ठीक है। अब बाबा ने अपने बच्चों द्वारा ऐसे गीत बनवाए हैं अभी वर्तमान में कि कहीं करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल। अपने को रिफ्रेश करने के लिए गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाबा कहते हैं घर बैठे बाबा को याद करते रहो। अब बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, बाबा की पढ़ाई बैठती नहीं है, तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए क्या कहते हैं? अच्छा घर बैठे मुझे याद करो और पवित्र बनो। मुख्य बात क्या है?
पवित्र बनने के। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते, ऐसा पहले बोलते थे। पहले बंधन होता था ना, आगे के समय में जाने बाहर नहीं दिया जाता था। धक्का खाने क्यों जाती हो, ऐसा कहते थे। ऐसे बहुत पुरुष लोग जो है स्त्रियों को कहते थे और कहीं जाने नहीं देते थे पहले के समय में। चीज तो एक ही है ना, पूजा करना है, याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कोई कृष्ण का भक्त है ना, श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है ना, मोर मुकुटधारी है, तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तो ऐसे ही बाबा कहते, शिव बाबा का परिचय मिल गया हमें, बाबा को पहचान लिया, नाम रूप देश काल जान लिया, तो घर बैठे भी क्या कर सकते, याद कर सकते। आज हम भटक रहे हैं क्या, बताओ। चलो निमित्त स्थान पे हम आते हैं, तीर्थों आदि में, कहीं तो हम नहीं भटक रहे हैं। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया कि कैसे वहां जन्म होता है देवताओं का, ठीक है, वह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उनका फोटो निकाल सकते हो? साक्षात्कार का फोटो निकल सकता है? नहीं। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो। भल होशियार पेंटर हो, कोई किसी पेंटर को साक्षात्कार हो ना, साक्षात्कार करे भी ना कोई होशियार पेंटर, तो भी एक्यूरेट फीचर्स नहीं निकाल सकता। इतने दिव्य होंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का निकाल सकते हैं, एकदम शाइनिंग मन इतने दिव्य होंगे, हाँ, जो बात नहीं कह सकते, निकाल नहीं सकते। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है शास्त्रों की बातों पे, है ना। बोलो तुमको पावन बनने से काम है, तो इसे याद करो। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। बिना पवित्र बने शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके। जब आत्मा पूरी पवित्र बन जाएगी तो कहाँ चली जाएगी? घर। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है। दुनिया में कोई पानी बना सकता है, न कोई मनुष्य बना सकता है, न दान पुण्य से बन सकते, न शास्त्र आदि से। वो शक्ति पवित्रता की सागर एक बाबा में है ना, एक बाप ही बना सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो, और कोई पावन नहीं बना सकता। तुम बच्चे जानते हो, यह सारी स्टेज है। ये दुनिया क्या है? स्टेज, नाटकशाला। इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर, सृष्टि रूपी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? समुद्र से घिरा हुआ पृथ्वी, पानी है ना। और यह जो दुनिया है ना, पृथ्वी बेहद का टापू है। वह हद के हैं, जिस पर बोलते हैं ना, रावण जो है लंका टापू जो हो उसमें रहता था। हद की कहानी बनी है ना। हद के कई टापू हैं, लेकिन यह बेहद का टापू है। वह है हद का, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य और आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु ये सारी बेहद की बात है। तुम जानते हो, हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। उस समय तो ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा तो होगा ही नहीं, है ना। जो स्वर्ग बसा होगा, जो दिल्ली में बाबा बात करते हैं ना, जमुना नदी के स्वच्छ मीठा जल जहां भी बहेगा, समुद्र आदि कहीं भी जाने की दरकार नहीं रहेगी, ठीक है। यह जो द्वारिका कहते हैं ना, वह कोई समुद्र के बीच में थोड़ी होती है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। वास्तव में स्वर्ग जो होगा ना, कहते हैं ना कृष्ण के का महल था। कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, तो वास्तव में कोई और दूसरा नहीं, वही सतयुग को ही कहा जाता है ना। तो बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी, कोई संदेशी के बारे में बाबा बोल रहे हैं,
और गुलजार दादी हृदय मोहिनी, है ना, बाबा का जो रथ, सेकंड रथ, बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्ठी में बच्चों को बहलाना था ना, 14 वर्ष की भट्ठी थी ना, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाबा कहते थे पिछाड़ी में भी बहुत बहलेंगे, जब विनाश होगा ना, हाहाकार मचा होगा, तो जो बहुत ही योगी, पवित्र, समर्पण बुद्धि वाले, निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होंगे ना, वो साक्षात्कार करते रहेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है उससे तो बिल्कुल इनोसेंट रहेंगे ना, पुरुषार्थ तो कंप्लीट हो चुका होगा उस समय। इसलिए बाबा कहते हैं पिछाड़ी में भी बाबा अपने बच्चों को क्या करेगा, बहलाएगा। वह पार्ट फिर और है, चलो तो अलग पार्ट है, बोल रहे हैं, जो अंत में शुरू होगा। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, बोलते हैं ना दादियां भी, हमने जो देखा हो तुम देख नहीं सकते, हमने जो, बहुत अंतर है। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं ना, परीक्षा का समय, तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने नंबर से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, अभी तुम जैसे नॉलेजफुल होकर बैठे हो। सभी फुल तो नहीं होते ना, देखो इस पढ़ाने वाला तो परफेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले सभी भरपूर ज्ञान से नहीं होते हैं, है ना। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना पढ़ाई पे अटेंशन देगा, मनन करेगा, रिवाइज करेगा, उतना ज्ञान से भरपूर होगा। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है, यह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, तो जाके चंडाल आदि बनेंगे। सोचो, अगर श्रीमत पे हम नहीं चलते, ठीक है, पावन नहीं बनते, बाबा के नाम बदनाम करेंगे, तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, चंडाल बनेंगे। यहाँ बेहद की दशा होती है, वह होती है हद की दशा। हद में बोलते हैं राहु की दशा, शनि दशा, ज्योतिषी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बेहद की दशा में हर आत्मा पे भी क्या है, अभी राहु की दशा है, और बाबा के बच्चों पे बृहस्पति की दशा है। बेहद के बाबा, बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, बेहद का वर्षा देते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, बताओ, बोलो, बहुत ज्यादा। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तुम सब, तब तो तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, है ना, नहीं तो वो माया घुटका खिलाती, बार बार भुला देती, नाक से पकड़ लेती। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, उस आशिक, उस एक माशूक को ही याद करते हैं, वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, वह अब मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सदैव हर्षित रहने के लिए, सदैव खुश रहना है ना, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। जो बातें परिस्थिति आ रही है ना, पहले भी आई थी और हमने पहले पार किया है उसे, भाई आई थी, आई है, उसे पार किया है, तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, नई बात नहीं है, है ना। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है,
उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। वरदान दे रहे बाबा, माया के संबंधों को डायोर्स दे। माया का संबंध कौन सा? विकारी संबंध जो था ना, दैहिक संबंध। माया का संबंध माना देह का संबंध, है ना। तो डाइवोर्स दे बाप के संबंध से सौदा करने वाले। माया जीत मोह जीत भव। सर्व तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, है ना। माया का संबंध को छोड़े, अब बाप के संबंध में सब बच्चे हैं। हम आत्मा भाई भाई, और सभी रिश्ते पवित्र रिश्ता हमारा किससे? बाबा के साथ। तभी क्या बनेंगे? ऐसा सौदा करेंगे तो माया जीत मोह जीत बन जाएंगी। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। अनेक जो संबंध है ना, ये जो मकड़ी जाला है ना, जो यहाँ तक का सिंगल बनो। मैं आत्मा, ठीक है। आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, देहधारी जो संबंधी अपने है ना परिवार में, लेकिन कंपेनियन नहीं, साथी नहीं बनाओ। सहयोग करो एक दूसरे को, कंपेनियन एक को बनाओ। किसको बनाना है? एक शिव बाबा को साथी बनाओ। तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। एक भगवान से पवित्र संबंध अगर हम जोड़ते हैं, सबसे भले सहयोगी बनो, सबसे दैहिक संबंध ना रखकर एक आत्मा, सब आत्माएं आपस में एक पिता के बच्चे, भाई भाई, मन से, बुद्ध अंदर से, ठीक है। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा, मोह किसी देवर बच्चे में, पोते में, पति में, पत्नी में, किसी और देहधारी में, किसी में अगर जरा भी मोह होगा ना, तो क्या होगा बोलो? तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए डिटेच, किसी से मोह नहीं। क्या भी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। कहते ना, प्राण जाए खुशी मत जाए। कुछ भी हो जाए, खुशी में नाचते रहो। मिरवा बहुत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। सब वो नथिंग न्यू बोला ना बाबा ने, खुशी में रहने की। सब वही खेल चल रहा है, स्टेज है। इस ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते। अंतिम पेपर यही है, एक मेरा बाबा, किसी से मोह नहीं। चेक करना है, क्योंकि जिससे मोह होगा ना, वही याद आएगा भाई। किसी को अपने देह से भी मोह होता है, अपने रिश्तों नातों से मोह होता है, वस्तु वैभव से मोह होता है। इसलिए एक मेरा बाबा, बस किसी से नहीं, डिटेच, तो वही याद आएगा। सही है ना। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। डायमंड माना हीरा। ये हीरा जो आत्मा है ना, इसकी चमक कब बढ़ेगी? इसकी चमक कब बढ़ेगी? सत्य की शक्ति से। मैं आत्मा है ना, सत्य, मैं देह नहीं, मैं एक ज्योति पवित्र आत्मा है, मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, और एक परमात्मा जो पिता, जो सत्यता का सागर है, उसको जब याद करेंगे तो आत्मा जो डायमंड है ना, तो उसकी चमक बढ़ेगी। देवभान में आएंगे तो चमक कम हो जाएगी, है ना। तो एक बाबा से कनेक्शन होगा तो क्या होगा? आत्मा रूपी हीरे में चमक आएगी। बढ़ाना है, जितना उसे याद करेंगे आत्मा समझकर, उतना ही क्या होगा? उस हीरे में चमक आएगी। अव्यक्त इशारे, आज का अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा, देखो बाप दादा क्या चाह रहे, मेरा एक एक बच्चा, ठीक है, हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी। एक रस माना एक से सभी रचना लेने वाले। एकांतवासी, एक के अंत में चले जाना। एकांतवासी, आशरीरी, एकता स्थापन। एक नामी, ठीक है, इकोनॉमी, बचत, हर चीज का सूक्ष्म स्थूल खजाने की बचत करने वाला। इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझकर सम्मान दें, एक दो को इशारा दें, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष करें। हम आपस में जो ईश्वरीय परिवार है ना,
उसके संगठन को क्या करें, प्रत्यक्ष बढ़ाना है ना संगठन को, क्योंकि आपके संगठन की एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने की निमित्त बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी हमने सुनी, तो अभी प्यारे बाबा को हम याद करेंगे। चला लो लाइट। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, एक पल तो प्यार से उसको निहारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से। जिंदगी की शाम बने कौन सा बहाना, किस मोड़ पर रुकेगी सांसों का क्या ठिकाना, चादर हो जितनी उतना ही सबको पसारिए, एक पल तो प्यार से प्रभु को निहारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से। साधनों में मन को भटकाइए, शिव पिता की याद दिल से।
चालू करना चालू सफेद ओम शांति।